हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ईपीएफओ एसएससी एग्जाम 2023 के 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के लेवल, प्रश्नों के टॉपिक्स व ट्रेंड को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हाल ही में 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और ये जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है LBM-3M4। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कलिंग विजय बार बार सम्राट अशोक का पूछा था, 261 ईसा पूर्व है। और कलिंग विजय का जो उनका वर्णन है इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और इनके शिलालेख को जो पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय प्राप्त हुआ वो जेम्स प्रिंस साहब को हुआ। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, कलिंग विजय में भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखकर इन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया। ये भी बार बार पूछा आता है। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। इनका एक लोकप्रिय नाम था देवनाम प्रियदर्शी। ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये उड़ीसा सरकार की योजना है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर होगा राकेश पाल। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। ये से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रमुख ट्रॉफी से खेल प्रतियोगिता में जो दी जाती है, प्रमुख व्यक्तियों के नाम किस खेल से जुड़े हुए हैं और कौन सा खेल कहाँ पे आयोजित किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों विश्वनाथ आनंद, ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 14 से हमारे राइट शुरू होते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। अब टोटल यानी कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वो 6 है दोस्तों। सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। उसके बाद दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 व 24 में है। फिर दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 25 से 28 में है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि 29 और 30 में है। 31 खाली है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में था, लेकिन जिससे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। और 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ दोस्तों संविधान का भाग 3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। इसी में दोस्तों क्वेश्चन था अस्पृश्यता खंड, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल 17 में था। ये बार बार पूछा था उपाधियों का अंत, जो कि आर्टिकल 18 में है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से। और वो राज्य हैं दोस्तों, क्रम से हम लोग ध्यान रखें तो पश्चिम से पूर्वीय गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे क्रम से दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो अगर आप लोगों को 8 राज्यों के नाम नहीं मालूम है तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। अभी दोस्तों हम लोग IST की भी बात कर लेते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और यहाँ एक देशांतरीय रेखा जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो ये बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पलट के भी पूछा जाता है, संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो 22। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची है। कभी कभी पूछ जाता है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं टोटल कितनी है दोस्तों, तो 22 भाषाएं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे
दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन था, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार व संसद का जो निचला सदन होता है यानी कि लोकसभा, उसे भंग करने का कार्य, ये तीनों राष्ट्रपति के पास प्राप्त हैं दोस्तों शक्तियां। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी इससे पूछा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तब आप लोगों का राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। और यहीं पे ही दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इनका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा की रचयिता कौन है, राइट आंसर होगा फिरदौसी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, राइट आंसर होगा 1952 में। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच उपस्थित है, तो मंगल व बृहस्पति के बीच में है। नेक्स्ट, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ, 1952 में। स्टेटिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा उदयन ने। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1240 में हुई थी। उत्तर भारत या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा था इनका। इनका कार्यकाल था दोस्तों जो शासनकाल 1236 से 1240। नेक्स्ट, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, किशन पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो ये तबला से है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तो मनोज सोनी हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस कांस्टेबल, वहाँ इसके अलावा दोस्तों UP SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज, वहाँ दोस्तों UPPSC RO इन सब के दोस्तों टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंप्यूटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई, तो चेन्नई में। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त। दोस्तों हमारे स्टडी चैनल के द्वारा MP पुलिस कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इस तरह से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग यहाँ पे GK GS का कवर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनके कंप्यूटर बाकी राज्यों की जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स होने हैं, UPPSC के एग्जाम्स होने हैं, RO के, वह UPSSC से विभिन्न एग्जाम्स होने हैं। तो दोस्तों इन सब के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राइट आंसर होगा लोकसभा के। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, जो कि भारतीय दोस्तों हमारा जो मूल अधिकार है उसका दोस्तों चौथा मूल अधिकार है। नेक्स्ट, तुर्कने चहलगानी दल की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख समाज सुधारक से हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। और इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया, तो 1582 में किया था। क्वेश्चन पलट के भी पूछा था, दीन इलाही का परिवर्तन किसने किया था, तो अकबर ने। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्यन से संबंधित है, तो ये बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो कौन सी मूवी थी, गंगूबाई काठियावाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ अनमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। इसके अलावा दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो किस में मापते हैं, कैलोरी में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर होगा 8 मार्च को। नेक्स्ट, 7वीं सूची में क्या क्या शामिल है, तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। 7वीं व 8वीं दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोस्तों, ईस्ट इंडिया की ओर से दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोस्तों जिन नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने।
और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डेट ध्यान रखेंगे, 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया था, तो बैडमिंटन में दिया आता है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोग सुने होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट, करगा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक तो बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का है। छऊ कहाँ का है, झारखंड का है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। किस मंडल है, क्षोभ मंडल, जो कि सबसे निचला मंडल है। इसमें बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान सेवाओं के लिए आता है। और समताप मंडल के ही ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना आता है। और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है फर्स्ट पे, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी थे, जनक एओ हुम थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, उसके अलावा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इतना चीज ध्यान रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें जो टोटल प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो कितने थे, 72। ये भी बार बार पूछाता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।